A big hello and welcome back to my English class. My name is Mansi and we are going to read the chapter Know More About. It's exercise part we are going to do today. आज हम इस चैप्टर का एक्सरसाइज पार्ट स्टार्ट करेंगे बच्चों. तो आइए देखते हैं. Let's not waste the time and read the exercises of Know More About. So we will start with the exercises of read and learn. तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं. आई विल रीड इट. आप उसको ध्यान से सुनिए और आप भी वैसा ही प्रोनाउंस करने का जो है कोशिश कीजिएगा. डायनेस्टी, वेपन, पेडल्ड ऑफ, स्टोन कार्व्ड, फोकलोर, मैच्योर, काउ डंग, टैटू, स्ट्रे, स्कैटर, इरेक्टेड, exhibit, customary, recognition, tiled roof. So these were some words which you have to read and learn. अब आइए हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं. यहाँ पे देखिए बच्चों, लेट्स लर्न इसकी एक्सरसाइज पढ़ते हैं. ये हमारा ग्रामर पोर्शन है. कंपेयर दीज टू सेंटेंसेस. तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस है. सबसे पहले हम इनको कंपेयर करेंगे. द हंटर किल्ड द टाइगर. द टाइगर वॉज किल्ड बाय द हंटर. क्या फर्क है इन दोनों में? इसके मीनिंग में कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी जो है फर्क नहीं है इसके मीनिंग में, लेकिन कहने का अंदाज अलग है. द हंटर किल्ड द टाइगर, यानी शिकारी ने टाइगर को मारा. द टाइगर वॉज किल्ड बाय द हंटर. टाइगर शिकारी द्वारा मारा गया. बोथ द सेंटेंसेस मीन द सेम थिंग. तो दोनों सेंटेंसेस का मतलब सेम है. द ओनली डिफरेंस बिटवीन देम इज दैट इन द फर्स्ट सेंटेंस द सब्जेक्ट हंटर इज द डूअर ऑफ द एक्शन. तो फर्क क्या है? फर्क ये है कि पहले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट यानी कि जो हंटर है वो एक्शन का डूअर है, यानी कि वो काम कर रहा है. दैट इज द सब्जेक्ट इज एक्टिव. तो यानी कि इसका मतलब सब्जेक्ट क्या है? एक्टिव है, वो कुछ कर रहा है. द वर्ब किल्ड इज देयरफॉर सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस. तो इसलिए जो यहाँ पे वर्ब है किल्ड, ये एक्टिव वॉइस में है. इन द सेकेंड सेंटेंस द सब्जेक्ट टाइगर. जबकि दूसरा सेंटेंस अगर हम देखें तो इसमें जो सब्जेक्ट है हमारा टाइगर इज द सफरर और द रिसीवर ऑफ द एक्शन. तो वो क्या है? वो सफरर है, यानी कि वो सफर कर रहा है, उसको परेशानी हुई, वो मारा गया है ना, तो उसके ऊपर वो चीज हुई है. और द रिसीवर ऑफ द एक्शन, या फिर उसने रिसीव किया वो एक्शन, उसने लिया. दैट इज द सब्जेक्ट इज नॉट एक्टिव बट पैसिव. तो इसका मतलब है जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव नहीं है, वो कुछ कर नहीं रहा है, वो पैसिव है, उसके साथ कुछ हुआ है. The verb was killed is therefore said to be in the passive voice. तो इसलिए जो verb है हमारा was killed वो passive voice में है. तो बेसिकली हम यहाँ पे active voice और passive voice के बारे में पढ़ रहे हैं. देखिए यहाँ पे फर्क किस तरह से हम कर सकते हैं. The beads make rectangular huts. ये हुआ active voice. Passive में rectangular huts are made by the beads. Do the beads love stonecraft? Is stonecraft loved by the beads? तो मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन है, तो हमने पैसिव वॉइस में भी क्वेश्चन ही बनाना है. तो स्टोनक्राफ्ट लव्ड बाय द बीड्स. तो यहाँ पे मेक का मेड हो गया, देखिए आर मेड. देन लव का लव्ड हो गया, यानी कि पैसिव वॉइस में इसका मतलब ये हुआ कि पैसिव वॉइस में जब हम वर्ब चेंज करते हैं, वर्ब पैसिव वॉइस में जाएगा तो वो पास्ट टेंस में चला जाएगा. ठीक है ना. सत्तू गाइडेड मी. I was guided by Sattu. The beads will never hurt you. You will never be hurt by the beads. A Bhil woman is making combs. Combs are being made by a Bhil woman. The Bhils were decorating the courtyard. The courtyard was being decorated by the Bhils. यानी कि हम जो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस देख रहे हैं सब में एक जो हमारा सब्जेक्ट है वो कुछ कर रहा है. जैसे कि यहाँ पे था अ भील वुमन इज मेकिंग कोम्स, यानी कि एक भील औरत कोम्स यानी कंघे बना रही है. कोम्स आर बीइंग मेड बाय अ भील वुमन, यानी कि कंघे एक भील औरत के द्वारा बनाए जा रहे हैं. ठीक है ना, ये फर्क है इस तरह से. तीजन भाई हैज संग मेनी पांडवानी सॉन्ग्स. मेनी पांडवानी सॉन्ग्स हैव बीन संग बाय तीजन भाई. एंड लास्ट इज सत्तू गेव मी ऑल इंफॉर्मेशन. आई वाज गिवन ऑल इंफॉर्मेशन बाय सत्तू. अब देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसको जानते हैं. व्हेन द वर्ब इज चेंज फ्रॉम द एक्टिव टू द पैसिव वॉइस, यानी कि जब वर्ब जो है वो चेंज करते हैं हम एक्टिव से पैसिव में, तब द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब इन द एक्टिव वॉइस बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द पैसिव वॉइस. यानी कि
इस सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे कि तीजन बाई हैज संग मेनी पांडवानी सॉन्ग्स, सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, पांडवानी सॉन्ग्स, तो पांडवानी सॉन्ग्स जो है वो हमारा सब्जेक्ट बन गया। ऐसे ही सत्तू गेव मी ऑल इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो कि यहाँ पे आई वॉज गिवन ऑल इन्फॉर्मेशन बाय सत्तू। तो इस तरह से चेंजेस आते हैं। पैसिवाइजेशन ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब इज नॉट पॉसिबल, तो जो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उसका पैसिवाइजेशन नहीं कर सकते, क्योंकि बिकॉज इंट्रांजिटिव वर्ब हैज नो ऑब्जेक्ट, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। Sometimes the subject in the passive voice is understood and it has to be supplied while changing the form into the active voice. क्या मतलब हुआ इसका कि कभी कभी जो सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में वो समझ में आता है एंड इज अंडरस्टूड एंड इट हैज टू बी सप्लाइड व्हाइल चेंजिंग द फॉर्म इनटू द एक्टिव वॉइस। तो हम जब एक्टिव वॉइस में उसको चेंज कर रहे होते तो उसको भी सप्लाई करना पड़ता है। Such passives are called agentless passives, तो उनको agentless passives कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, one must say one's prayer, तो prayer must be said, agentless passive। तो यहाँ पे हमने one must से तो one हटा दिया, ठीक है ना, one must say one's prayer, तो one वर्ड को पूरी तरह से हटा दिया, क्योंकि ये एक जो है सबके लिए यूज हो रहा है ये वर्ड। अब देखिए, नाउ चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस, तो यहाँ पे पैसिव वॉइस में चेंज करना है हमको सेंटेंसेस को। The verbs are given in brackets for your help, तो ब्रैकेट में verbs दिए हुए हैं हेल्प के लिए। The first one has been done for you, और एक जो है पहले किया हुआ है। जैसे कि my mother writes detective stories, तो यहाँ पे हमें are written का यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, detective stories are written by my mother। तो यहाँ पे आपको एक बात और याद रखनी कि by का यूज जो है अधिकतर करते हैं हम इन सेंटेंसेस में, पैसिव वॉइस में जब हम चेंज कर रहे हैं तो ये जो एक्सरसाइज है दिस वी विल सी टुडे, हम अपने आगे के पार्ट में देखने वाले हैं। अब आइए देखते हैं लेट्स टॉक, ये एक एक्सरसाइज है, इसको देखते हैं। रीड द फॉलोइंग टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बिटवीन फ्रेंड्स, कंप्लीट द फर्दर स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन द एडवर्टीजमेंट ऑफ ट्रेड फेयर गिवन इन लेट्स रीड एक्सरसाइज। तो ये जो हमें आगे एक्सरसाइज करनी है टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बिटवीन फ्रेंड्स की, इसको पूरा करना है, लेकिन इसको पूरा करने से पहले हमें लेट्स रीड की एक्सरसाइज पढ़नी होगी ताकि हम इसको कर सकें। तो लेट्स रीड की एक्सरसाइज क्या है हमारी, हियर इज गिवन एन एडवर्टीजमेंट ऑफ रूरल ट्राइबल ट्रेड फेयर। तो एक ट्रेड फेयर की बात है यहाँ पे, यानी कि गांव का, जनजातियों का एक जो है व्यवसायिक एक मेला है। रीड द गिवन इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन हम पढ़ेंगे और फिर उसके बाद जो उसके आंसर्स हैं हम वो क्वेश्चंस के नीचे लिखेंगे। देखिए ट्रेड फेयर इस तरह से यहाँ पे है ना, इसका एक पोस्टर हमको दिख रहा है। तो बच्चों ये जो एक्सरसाइज है ये हम अपने अगले सेशन में स्टार्ट करेंगे। आइए अब हम एक्टिव और पैसिव के ऊपर जो हमने आज पढ़ा है उसी के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज उसको आज करते हैं। सो लेट्स सी द सेंटेंसेस व्हिच वी हैव टू चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव से पैसिव में करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस तो हमने पढ़ ही लिया था, माय मदर राइट्स डिटेक्टिव स्टोरीज। सो आर रिटन का यूज करना है, डिटेक्टिव स्टोरीज आर रिटन बाय माय मदर। नेक्स्ट इज द चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। आर बीइंग फ्लोन, इसका यूज करना है, बहुत ही सिंपल हो जाता है। काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय द चिल्ड्रन, तो हमने क्या किया, सिंपल काइट्स लिखा हुआ है, काइट्स इज द ऑब्जेक्ट, तो हमने उसको पैसिव में सब्जेक्ट बना लिया। उसके बाद आर बीइंग फ्लोन, अब किसके द्वारा उड़ाए जा रहे हैं, चिल्ड्रन के द्वारा, तो बाय द चिल्ड्रन। ओके, तो बाय का यूज हमें करना है। आई हैव डन द वर्क, हैज बीन डन, द वर्क हैज बीन डन बाय मी, काम किसके द्वारा किया गया, मेरे द्वारा किया गया। शी कुक्ड फूड, अब देखिए वॉज कुक्ड, तो यहाँ पे क्या होगा, फूड वॉज कुक्ड बाय हर, तो यहाँ पे देखिए आपने शी वर्ड था, शी कुक्ड फूड यानी कि उसने खाना बनाया। अब किसने बनाया, एक लड़की ने या औरत ने बनाया, तो शी है, तो फूड वॉज कुक्ड बाय हर, तो यहाँ पे हर हम एक लड़की के लिए यूज करें। दे वर पेंटिंग द हाउस, was being painted, the house was being painted by them. You had sold the car, had been sold, अब यहाँ पे हमें had been sold का यूज करना है। The car had been sold by you. The villagers will guide you, will be guided, यहाँ पे इसका यूज करना है हमें verb का, you will be guided by the villagers. We will have done our work,
will have been done. तो ये जो इन्होंने verbs दे दिया है उसकी वजह से तो बिल्कुल ही सिंपल हो गया आपकी एक्सरसाइज. Our work, देखिए our work से स्टार्ट किया, our work will have been done by us. अब ये we की जगह हमने us, हमारे द्वारा, ठीक है ना, हम यानी कि we और us यानी कि हमारा. ओके, नेक्स्ट इज a Gond woman is painting the walls. Are being painted. So the walls are being painted by a Gond woman. The boy gave me a toy. Was given. So इसका क्या होगा? Toy was given to me by the boy. So this was it. आज का जो हमारा सेशन था, हमने उसमें एक्टिव पैसिव जो वॉइस था उसके बारे में कई सारी जानकारियां हासिल की हैं. उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होंगी. बच्चों, हमारे आस विद्यालय के ऐप में आप चाहे तो हमारे हर जो है ग्रामर का जो पोर्शन है उसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ और भी पूरा पूरा पढ़ सकते हैं, जैसे एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, लेटर राइटिंग एंड एवरीथिंग. तो उसके लिए आप सर्च कीजिएगा हमारा लैंग्वेज वाला पोर्शन, ठीक है ना. इंग्लिश लैंग्वेज में आप जब देखेंगे तो उसमें आपको ये सारी चीजें दिख जाएंगी. तो आज का सेशन यही फिनिश करती हूँ. वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे. थैंक यू.